Assalamu alaikum to everyone. This is Speech Ocean Urdu Transcription Project. In this project, we have to listen the audios and transcribe them. Very simple and easy project. Uh, Aisha Shabazz, you please share your screen and train them how to work on this platform and also train them each and every step. Okay. If you want to use your mic also for training, like for guidelines for guiding, so you can use. फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम गाइडलाइंस. इसका मैं पहले ओवरव्यू दे देती हूँ गाइडलाइंस के. जितने भी ये सब लिखा हुआ है मैं एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ. सबसे ऊपर इसका लिंक है. इस पे हम क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट प्लेटफॉर्म के लिंक पे चले जाएंगे. उसके बाद हमारे सामने ये पेज ओपन होगा लॉगिन का. सबसे पहले जब जो भी आईडी लॉगिन करेगा फर्स्ट टाइम उसके आपने इसमें सारी अपनी डिटेल्स एंटर करनी है. अगर आप ये रैंडम कर देंगे तब भी ओके, और अगर अपनी ओरिजिनल पर्सनल डिटेल्स कर देंगे तब भी ठीक है. लेकिन ये जो रेफर के आगे ये आपने नन पे ही रखना है. इसमें ऐड वन करेंगे तो आपका सेव करके आप नेक्स्ट पेज पे मूव नहीं कर सकते. सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद आप यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा. ये विंडो ओपन होगी. इसमें आपने जब भी टास्क स्टार्ट करना है तो अप्लाई फॉर वर्क पे जाएंगे, इस लिंक पे क्लिक करेंगे, ये जो ब्लू कलर में है, आप अपने टास्क पे चले जाएंगे. टास्क पे जाने के बाद ये विंडो अपीयर होगी हमारे सामने. इसके बटन यहाँ सबसे पहले जो बात है वो सेव की है. सेव बटन आपने बाकी प्लेटफॉर्म्स में ऐसा नहीं होता, लेकिन इस पे हर सेगमेंट को आपने साथ साथ सेव करना है. अगर आप इसको सेव नहीं करेंगे तो आपका जितना भी एडिट किया होगा आपने वो सब वेस्ट हो जाएगा. तो यू ऑल हैव टू बी सेव स्टेप बाय स्टेप. आपने हर सेगमेंट को एक एक करके सेव करते जाना है. और यहाँ इसमें जब तक आप सेगमेंट के लास्ट पे पंक्चुएशन ऐड नहीं करते ये सेगमेंट सेव नहीं होता प्लेटफॉर्म पे. ठीक है, आपको बार बार एरर शो होगा, इसलिए बेटर आप पंक्चुएशन ऐड करें. और नेक्स्ट, अब इसके रूल्स हैं. फर्स्ट, स्क्रिप्ट शुड रिफ्लेक्ट व्हाट द पार्टिसिपेंट रियली सेज. स्पीकर जो भी बोल रहा है आपने डायरेक्टली वो ट्रांसक्राइब कर देना है. वो ठीक बोल रहा है गलत बोल रहा है ये आपने जो वो कहता जाएगा आपने वो लिखते जाना है. इफ दे स्पोक वन वर्ड रिपीटेडली लाइक आई वॉन्ट, अगर उसने आई 2 दफा भी बोल दिया है तो आपने फिर भी उसको 2 बार ही ट्रांसक्राइब करना है. प्लीज राइट दैट वर्ड फ्रेज टू रिफ्लेक्ट दैट पार्टिसिपेंट सेड. Second, if they spoke one word in half like com computer, please write it down like com in the above case. अगर वो किसी सब्जेक्ट किसी भी वर्ड को पहले हाफ मिसस्पेल कर देता है, हाफ बोलता है उसके बाद कंप्लीट करता है, आपने उसको एज इट इज लिखना है. Third, if there is major grammatical issue or the sentence spoken by the participant is totally meaningless. अगर स्पीकर ने कोई ऐसी कुछ भी स्पीच में मीनिंगलेस आपको लग रहा है, प्लीज मार्क द सेंटेंस एज इनवैलिड बिफोर चूजिंग इनवैलिड. प्लीज चेक विद अस. मतलब अगर कोई सेंटेंस है जिसकी आपको समझ नहीं आई या वो बीच में कटिंग हो रही थी रिकॉर्डिंग के दौरान तो आप उसको इनवैलिड मार्क कर सकते हैं. When the corresponding situation occurs, insert the correct tag. इस प्लेटफॉर्म की जो मेन चीज है वो टैग्स हैं. ठीक है, इसमें ये 4 टैग्स हैं जिनको आपने साथ साथ यूज करना है. SPK tag, the clear various sound and noises made by the speaker that are not part of the prompted text. For example, lip smack, cough, grunt, throat clear. ये जो मेन स्पीकर होगा जिसकी वॉइस को हम ट्रांसक्राइब कर रहे हैं, जिसकी स्पीच ट्रांसक्राइब हो रही है, अगर उसका कोई भी साउंड प्रोड्यूस होता है, वो लिप स्मैक, कफ, ग्रंट, थ्रोट क्लियर, कुछ भी हो सकता है, लाउड ब्रेथ, लाफ लाउड, कुछ भी, अगर हल्का सा भी आपको उसके सांस लेने की या उसके हंसने की आवाज आ रही है, आपने वहां पे एसपीके टैग लगाना है. ये मेन स्पीकर के लिए. मेन स्पीकर के जितने भी साउंड होंगे वो एसपीके टैग से आपने एडजस्ट करने हैं. सेकेंड इज NON, नॉन ह्यूमन वॉइस. This category contains noises of an intermittent nature. These noises typically occurs only once, like a door slam,
ड्रॉपिंग समथिंग। ये वाला जो टैग है, इंसान के अलावा जितनी भी आवाजें हैं, अगर दरवाजा बंद होने की आवाज आ रही है आपको, कोई पेन गिरने की, माउस क्लिक करने की, किसी भी किस्म की आवाज है, आपने वहां पे NON टैग लगाना है। थर्ड, स्टैरिक। ये स्टैरिक हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी वर्ड की समझ नहीं आ रही होती, या वो वर्ड मिसिंग होता है बीच में से। यहाँ उर्दू की जो यहाँ रिकॉर्डिंग्स हैं, इसमें मोस्टली ऐसे टास्क आ जाते हैं जिनमें वॉइस क्लियर नहीं है, स्पीकर बोल रहा है, बीच में उसकी आवाज कट रही है नेटवर्क की वजह से, तो आपने वहां पे स्टैरिक लगाना है। और अगर कोई वर्ड जो है वो समझ नहीं आ रहा कि स्पीकर ने ये क्या कहा था, पहले तो आपने ये ट्राई करनी है कि आपको समझ आ जाए कि वो क्या कह रहा है। आप उसको बार बार सुनेंगे, आपको पता चल जाएगा। लेकिन इन केस आपको नहीं पता चल रहा कि वो उसने क्या वर्ड बोला है, आपने वो वर्ड स्किप नहीं करना, आपने उस जगह पे स्टैरिक लगा देना है। फोर्थ, NPS टैग। NPS टैग हम वहां लगाएंगे जो नॉन प्राइमरी स्पीकर्स के लिए यूज होता है। मतलब अगर जाहिर बात है जब रिकॉर्डिंग हो रही है, दो स्पीकर बात कर रहे हैं, आपने मेन स्पीकर को लेकर चलना है, आपने सिर्फ उसको ही ट्रांसक्राइब करना है। अगर दूसरा स्पीकर बीच में बोलता है तो आपने वहां पे NPS टैग लगा देना है। और जहां आप NPS टैग लगाएंगे, अगर तो आप स्पीच के बीच में NPS लगा रहे हैं, मतलब मेन स्पीकर बात कर रहा है, दूसरे स्पीकर में बीच में कोई जवाब दिया है, हाँ ठीक है, तो आपने वहां पे NPS टैग लगाना है। लेकिन अगर कोई सेगमेंट है जिसमें दूसरा स्पीकर कंटिन्यूअसली बात कर रहा है, उसमें मेन स्पीकर की कोई स्पीच नहीं है, तो आपने वहां NPS टैग के साथ उसको इनवैलिड भी कर देना है, वो वैलिड भी नहीं एंटर होगा। When using these tags above, please be careful. If noise is not so obvious or loud, it is not necessary to use the tags. अगर आपको कोई आवाज सुनाई दे रही है तब ही आप ये टैग्स लगाएंगे, क्लियर आपको ऑडिबल है तब लगाएंगे। अदरवाइज अगर आपको डाउट है तो बेहतर है कि आप टैग्स ना लगाएं। उसके बाद इनवैलिड। इनवैलिड के लिए भी हमारे पास दो टैग्स हैं, S एंड Z। S टैग हम तब लगाएंगे जब वहां पे कंप्लीटली साइलेंस होगा, या मतलब ये तभी लगाएंगे जब साइलेंस होगा या क्लोज टू बी इन साइलेंस। लेकिन जब क्लोज टू बी इन साइलेंस होगा, थोड़ा बहुत आपको नॉइज चोरी थोड़ी बहुत तो नहीं होती, खैर वो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ बात हो रही होगी, वहां पे आपने Z टैग लगा देना है। ऐसा आप सिर्फ तभी ही लगाएंगे जब साइलेंट होगा। अक्सर टास्क रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि वहां पे टैग गलत लगा होता है। Z टैग आपने लगाना है। Z means in this slot there is no language speaking or only some noise. अच्छा, अगर यहाँ पे कोई बहुत स्लो वॉइस भी है ना, अगर बहुत कम साउंड है, वो ऑडिबल नहीं है, लेकिन आपको इतना पता चल रहा है कि स्पीकर कुछ ना कुछ बोल रहा है, लेकिन वो सुना नहीं जा सकता और ना ही लिखा जा सकता है, उस केस में आप उसको भी Z और इनवैलिड मार्क कर देंगे। उसके बाद हमारे ये मॉडल वर्ड्स हैं, ओ, These are modal particles. When the speaker makes these sounds, they need to be marked the tag manually. अगर मेन स्पीकर इन टैग्स के अलावा ये जो हमारे पास बार में शो हो रहे हैं, ये से लेकर तक, इनके बीच में अगर वो कुछ बोलता है, कोई भी उसका मॉडल वर्ड है, आप ये टैग्स लगाएंगे। और इसके अलावा उसका जो मेन स्पीकर की जो भी वॉइस प्रोड्यूस होगी, वो सांस ले रहा है, खा रहा है, हंस रहा है, कुछ भी कर रहा है, आपने वहां पे SP के टैग लगाना है। और अगर उसने कहा है तो आप यहाँ से टैग्स यूज करेंगे। ये वाले जो 4-5 टैग्स हैं, ये टैग्स यूज करेंगे मॉडल पार्टिकल्स के तौर पे। और ये खुद टाइप नहीं करने आपने, अगर वो कह रहा है तो आपने AH वाला ये टैग लगाना है, उसको अलिफ बढ़िए ऐसे टाइप नहीं करना। ये पहले जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन होती है, लेकिन इसमें ऐसे नहीं होगी। बी नंबर्स, इसमें नंबर्स भी इसी तरह है कि अगर वो 1 2 3 4 बोलता है तो हम उसको उर्दू में ही लिखेंगे, अलिफ ये और काफ। उसको ना तो 1 2 3 4 में यूं मैथ की फॉर्म में लिखा जाएगा, ना अरबिक न्यूमरल्स में, ना रोमन में, किसी में भी नहीं लिखना आपने। जस्ट उसको लफ्जी गिनती जिस तरह हम उर्दू में लिखते हैं उसी तरह से लिखी जाएगी। सी फॉर्मेट एंड पंक्चुएशन। प्लीज यूज पंक्चुएशन ऑफ कॉमा, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड क्वेश्चन मार्क ओनली। पंक्चुएशन में सिर्फ ये 4 ही यूज होंगे। अगर आप कोई और पंक्चुएशन यूज करेंगे भी तो वो सेगमेंट सेव नहीं करेगा प्लेटफॉर्म। सिर्फ ये 4 यूज होंगे। और सेगमेंट के लास्ट में आपने कोमा यूज नहीं करना। अगर आप कोमा यूज करेंगे तो वो सेगमेंट के स्टार्ट में चला जाएगा, इसलिए बेटर है कि आप किसी भी सेगमेंट को कोमा से खत्म ना करें, फुल स्टॉप लगा दें उसकी जगह पे। और अगर कहीं क्वेश्चन है तो उसको ग्रामर के रूल्स के मुताबिक क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन और फुल स्टॉप लगेगा।
आल्सो डू नॉट लीव एक्स्ट्रा स्पेसेस, आपने डबल स्पेस नहीं लेनी बीच में, और सेगमेंट के लास्ट पे भी स्पेस नहीं आएगी, पंक्चुएशन के बाद स्पेस नहीं लेनी, और सिंगल स्पेस के साथ काम करना है जहां पे भी जरूरत है। पंक्चुएशन इन द स्क्रिप्ट फॉर द फॉलोइंग केसेस यूज कॉमा टू सेपरेट द वर्ड्स। ओके, अगर दो वर्ड्स हैं, जैसे यहाँ स्टार्ट में सबसे पहला रूल था ये, अगर कोई स्पीकर दो बार एक ही वर्ड बोल रहा है, आई वॉन्ट, या उर्दू में मैं वहां जा रहा था, तो मैं के बाद कोमा आएगा, फिर मैं, और फिर वहां जा रहा था। अगर दो वर्ड सेम आ जाते हैं, आप उसको कोमा से अलहदा करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन अपने आपने आगे करनी है। और फॉर स्टटरिंग सिचुएशन व्हेन वर्ड्स आर रिपीटिंग, फॉर एग्जांपल व्हाट डू यू प्लान, वही बात जो मैंने ऊपर आपको बताई थी कि अगर वो दो दफा भी वो कहेगा, आपने दो बार ही लिखना है, और एक बार वो के बाद कोमा देंगे, फिर वो, और फिर आगे स्टार्ट करेंगे। Second, if it is a question sentence and you could hear it from the tone, please use question mark at the end of the sentence। सवाल के जो टोन होगी स्पीकर को, उससे पता चल जाएगा कि वो क्वेश्चन पूछा, वहां क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे। इफ स्पीकर एक्सप्रेसेस टू थिंग्स इन टू फ्रेजेस, प्लीज यूज पीरियड इंस्टेड ऑफ कॉमा टू सेपरेट टू फ्रेजेस। अगर उसने दो बातें दो फ्रेजेस में बताई है, मतलब एक जो पूरा सेगमेंट है उसमें वो दो बातें कर रहा है, तो आप उन दोनों बातों के को कोमा यूज करने की बजाय फुल स्टॉप लगाएंगे। मतलब अगर वो किसी सेगमेंट में कह रहा है कि मैं वहां जा रहा था, अली मुझे रास्ते में मिला, तो आप था के बाद पहले फुल स्टॉप लगा के उस सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे, दूसरा सेंटेंस दोबारा से उसी सेगमेंट के बीच में लिखेंगे और उसको दोबारा से फुल स्टॉप लगाएंगे। D. English words. If participants spoke English characters or words, please try to write in Urdu writing। और अगर इस प्रोजेक्ट में अगर कोई इंग्लिश के वर्ड्स यूज हो रहे हैं, बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स यूज हो रहे हैं, जो स्पीकर है इंग्लिश यूज कर रहा है अपनी स्पीच में, लेकिन आपने उसको उर्दू में ही ट्रांसलेट करना है। मतलब अगर स्पीकर कह रहा है कि मैं फेसबुक यूज करता हूँ, यूज इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन आप उसको ये बाओ और जे से ही लिखेंगे यूज। लाइक को भी उर्दू में लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल इसको भी उर्दू में ही लिखेंगे, फे अलिफ रे फॉर, एज इट इज। जैसे जैसे वो बोलता जाएगा आपने उसी तरह उर्दू में लिखना है। डिमांड, सप्लाई, ये सब कुछ उर्दू में ही आएगा, इंग्लिश का आपने कुछ भी यूज नहीं करना, इंग्लिश यूज ही नहीं करनी। Noises and other sounds, if the background noise of all sentence is loud or there are microphone popping sounds, play the microphone all the time, or several voices from different participants in one sentence, please mark the sentence as invalid। अगर किसी सेगमेंट में बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नॉइज है, आपको सुनने में मुश्किल आ रही है, कुछ आपको समझ नहीं आ रहा कि स्पीकर क्या कह रहा है, नॉइज बहुत ज्यादा है, आप उसको इनवैलिड मार्क कर सकते हैं। अगर उसमें बार बार आवाज कट रही है और एक बिल्कुल ही मीनिंगलेस सा सेंटेंस है, आपको पता है कि स्पीकर ने कोई सेंटेंस बोला है लेकिन वो सुनने के काबिल नहीं है, ऑडिबल नहीं है, आप उसको डायरेक्ट इनवैलिड मार्क कर सकते हैं। Repeat. Sometimes you will find that speaker repeat the words wrongly, just like hell, hell, hello. You need to write all these words just like hell, hell, hello। मतलब अगर स्पीकर कुछ गलत भी बोल रहा है, पहले वो कुछ बोलना चाह रहा था, उससे बोला नहीं गया, उसने दो बार पहले गलत बोला, तीसरी बार ठीक बोला, आप उसको दो बार पहले गलत लिखेंगे, फिर तीसरी बार करेक्ट लिखेंगे। एज इट इज, जैसे जैसे स्पीकर बोलेगा वैसे वैसे आपने उसको ट्रांसक्राइब करते जाना है। और एब्रीवेशंस, ये इंग्लिश के लिए है, उर्दू में एब्रीवेशंस यूज नहीं होती। मतलब डॉक्टर, तो हम डॉक्टर पूरा लिखेंगे, डाल अलिफ काफ टेरे। ये इंग्लिश की गाइडलाइंस ही, उन्हीं में एडिशन की हुई, ये उर्दू के लिए चेंजिंग्स करके इसको उर्दू का बनाया, इसलिए इसको आप स्किप कर दें, इसको एब्रीवेशंस वाले पार्ट को। और क्योंकि उर्दू में एब्रिविएशंस नहीं आती हैं, मिस्टर लिखेंगे तो वो भी मीम सीन तेरे मिस्टर लिखेंगे, एम आर, ये सारे, ये जो चार बताई हुई है ये इंग्लिश के लिए थी, इसलिए इसका कोई काम नहीं है इसके अंदर। और सबसे लास्ट जो चीज है वो ये हमारे पास लास्ट है, इसमें ये बताया है यहाँ, ये जो हाईलाइट किया हुआ है उन्होंने, लूप प्लेबैक, इसको आप टिक मार्क करके अपना काम करेंगे, क्योंकि इसको टिक करने से ये होगा कि ये बार बार खुद ही ऑटो स्क्रॉल होता जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको दोबारा दोबारा यहाँ पे कर्सर रख के सुनने की जरूरत नहीं है कि वो क्या कह रहा था। आप यहाँ पे अपना वर्क करें, यहाँ पे आप टाइपिंग करते रहें और वो आपको बार बार खुद ही प्ले होके बताता रहेगा, इससे थोड़ा सा इजी हो जाता है काम करना। यहाँ से हम स्पीड एडजस्ट करते हैं, लेकिन ये जो ऑटोमेटिकली जो स्पीड
उन्होंने 1 पे दी हुई है, ये इसी पे ठीक रहती है। ज्यादा करेंगे तो आपको स्पीकर बहुत जल्दी बोल देगा, समझ में नहीं आएगा, और कम करने से उसकी वॉइस बिल्कुल चेंज हो जाती है, वो समझ ही नहीं आता कि वो क्या कह रहा है। और बस गाइडलाइंस में इतनी ही बातें थी। आप प्लेटफॉर्म पे नाउ चले। प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। मैं रिकॉर्डिंग को